दिवस है। आपको याद होगा 2014 में आदरणीय मोदी जी जब इस देश के प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने आज के दिन को एकता दिवस के रूप में मनाने के लिए हम सबको कहा था। आज भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय के अंदर आप देख रहे हैं एकता दिवस जिसको हम कह रहे हैं, और मैं कहूँगा कि हर एक जाति धर्म बरादरी के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं। आज बहुत ही बड़ा दिन है। मैं अपनी तरफ से इस दिन पर यही कहना चाहूँगा कि भारत एक अलग अलग जाति और धर्म का देश है, और हम लोग हर एक जाति धर्म का कहीं ना कहीं एक दूसरे की इज्जत मान सम्मान करते हुए हम लोग भारत में रहते हैं। तो बहुत ही बड़ा दिन है, एकता दिवस है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और हमारे होम मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने जब अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ने के बाद ये भारत देश आज़ाद हुआ था, तो हमारे देश में जो 562 जो रियासतें थी उनको इकट्ठा करने का काम पूरा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। तो ऐसे शख्सियत को हम लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में श्रद्धांजलि अर्पित करी है, और उन्होंने जो एकता का एक मैसेज पूरे समाज को दिया था, हम लोग पूरी अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते रहे हैं और करेंगे कि भारत देश में हम लोग सभी जाति धर्म के सभी लोग एक दूसरे का मान सम्मान करते हुए इस देश में रहें। और मोदी जी मैं कहूँगा इस देश के अंदर जिस तरह से काम कर रहे हैं, पूरा उन्होंने एक नारा दिया था सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, तो सभी को साथ लेकर मोदी जी चल रहे हैं। ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हमको मिले हैं। हम सब लोग भारत के जितने भी निवासी हैं बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे महान विभूति का जन्म दिवस है जिसके रोम रोम में इस भारत भूमि के लिए प्रेम था। और मैं ये भी कहूँगा कि सर्वाधिक मैं कहूँगा एक दुख होता है कि उस आदमी के साथ घोर अन्याय उस समय की सरकार ने किया। अगर सरदार पटेल को हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि जब जो सारी रियासतों का जो विलय था, ये असंभव सा कार्य वही कर सकते थे, लेकिन एक ही रियासत का काम सिर्फ नेहरू ने लिया और उसका बेड़ा गर्क करके रख दिया। और ये भी कहूँगा कि जब 46 में जब प्रधानमंत्री का चुनाव होना था तो 15 कमेटियाँ थी कांग्रेस की, 15 की कमेटियाँ जो थी वो 12 सरदार पटेल के हक में थी, और एक भी कमेटी जो थी वो नेहरू के हक में नहीं थी। उसके बावजूद उसको प्रधानमंत्री बनाया गया। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अगर घोर अन्याय और जिस तरह से उन्होंने मेहरचंद महाजन जी को जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री बनवाया, और उसके बाद उन्होंने एक बहुत अहम भूमिका जो है हमारे विलय में अदा की। ये सब चीज़ें अगर हम सब पढ़ लेंगे तो मुझे लगता है कि हम उस व्यक्तित्व को समझ पाएंगे। और दुर्भाग्य देखिए कि जब उनका देहांत हुआ 14 साल तक 64 तक उनका जन्म दिवस नहीं मनाने दिया गया। जो उस समय के राष्ट्रपति थे उनको भी उनकी अंत्येष्टि में नेहरू ने नहीं जाने दिया गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उनको नेहरू जानते थे कि एक बहुत बड़े कद का आदमी मेरे सामने खड़ा है, लेकिन उनको एक परिवार को अपने आप को बढ़ाना था, उनको एक धोखेबाजी से राज हासिल करना था, इसलिए सरदार पटेल को गौण किया गया। मैं समझता हूँ भले ही वो कांग्रेस से संबंधित थे, लेकिन भाजपा किसी पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं पड़ती। सर्वाधिक यूनिटी ऑफ स्टैचू जो है हमने ही बनवाया उनका। जितना सम्मान सरदार पटेल को मोदी जी ने दिया इतना किसी ने नहीं दिया। और आज की डेट में मैं कहूँगा कि हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उनके ही पद चिन्हों पर चल रहे हैं जो राष्ट्र